हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो इसकी पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द जो है वाक्य के अंत में आएंगे। और इसका जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या यस। अच्छा, एस या यस जब लगाते हैं कि जब जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तब एस या एस लगाते हैं वर्ब में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या एस नहीं लगाते हैं। और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इससे एग्जांपल लेते हैं। राम आम खाता है, तो खाता आखिर में आप देख सकते हैं कि ता है। तो आप जैसे देखें कि ता है तो वैसे आप समझ जाएं कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसी स्ट्रक्चर पे रखेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब खाना, खाना का वर्ब होती है ईट, तो राम ईट। अब क्या है, वर्ब, ये देख सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और वर्ब जो है ईट। मैंने बताया आपको कि वर्ब जो सारी प्लूरल होती हैं, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम एस लगाएंगे। तो राम ईट्स, अब क्या खाता है, आम, तो आम को हो जाएगा मैंगो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वह बाजार जाती है, तो हो जाएगा वाह का हो जाएगा सी होगा, सी। अब जाना होता है गो, और गो में ई एस लग जाएगा। सी गोज टू मार्केट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या रखेंगे, आई। फिर बताना का वर्ब होती है टेल, आई टेल। अब देखो सब्जेक्ट जो है आई जो है प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो आई टेल, अब किसे बताता हूँ, तुम्हें, तो आई टेल यू। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि वह मेरे बारे में, वह मेरे बारे में सोचती है। तो वह जो है वह हो जाएगा सी। सोचना का वर्ब होती है थिंक, तो थिंक में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, सी थिंक्स। अब मेरे बारे में हो जाएगा अबाउट, अबाउट माने बारे में, किसके बारे में, मेरे, तो अबाउट मी, सी थिंक्स अबाउट मी। और वह बहुत बोलता है, तो इसका हो जाएगा ही स्पीक्स, ही स्पीक्स अलॉट। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई नो यू। और भी सेंटेंस देखेंगे कि वे समझते हैं, तो वे की अंग्रेजी होती है दे। समझना की वर्ब होती है अंडरस्टैंड, तो दे जो है प्लूरल है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगी, तो दे
अंडरस्टैंड। तुम कठिन प्रश्न करते हो तो यू वर्ब हो जाएगी वर्क। अब वर्ब भी जो है प्लूरल है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। तो यू वर्क हार्ड। वह किताब पढ़ती है, तो सी रीड्स बुक। मम्मी खाना बनाती हैं, तो हो जाएगा द मदर कुक्स फूड। यहाँ पे एस इसलिए लगा क्योंकि मदर जो है सिंगुलर है। मैं चाय बनाता हूँ, तो आई। चाय बनाने की वर्ब होती है, चाय कुक नहीं की जाती, चाय प्रिपेयर की जाती है। आई प्रिपेयर टी। पिताजी बाजार जाते हैं, तो हो जाएगा द फादर अब गो जो है गो प्लूरल वर्ब है, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए यस लगाएंगे। द फादर गोज टू मार्केट। मैं स्कूल से घर जाता हूँ, तो आई गो टू हाउस फ्रॉम स्कूल। मैं जानता हूँ हो जाएगा आई नो। मैं जानता हूँ। मैं पढ़ता हूँ हो जाएगा आई स्टडी। अब मैं आपको जो है निगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे जो है इंग्लिश में बदलेंगे, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और जो निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, और जो इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें जो है जब डो डज लग जाता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसमें एस नहीं लगता है। और इसको जो पहचान की बात करें तो वाक्य के बीच में जो है नहीं आएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम पानी नहीं पीते हो। तुम पानी नहीं पीते हो, तो सब्जेक्ट क्या है तुमको हो जाएगा यू। जो सिंगुलर साथ में डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल साथ में डू नॉट लगाएंगे, तो हो जाएगा यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये अदर क्या है, तो जैसे कि इससे रिलेटेड एक और लेते हैं कि वाह ज़्यादा पानी नहीं पीती है। तो ज़्यादा पानी क्या है, ये हो गया आपका वह ज़्यादा पानी। ये ज़्यादा पानी आपका क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया।
तो हो जाएगा सी, सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, सी डज नॉट ड्रिंक। अब ज़्यादा पानी खो जाएगा, प्लेंटी ऑफ वाटर। यह प्लेंटी वाटर, ये प्लेंटी क्या है, अदर है। और एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपना काम पूरा नहीं करता। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए आई, फिर सब आई जो है प्लूरल है तो यहाँ पे तो क्या लगेंगे, डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, काम पूरा करना होगा, फिनिश। आई डू नॉट फिनिश या कंप्लीट, आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। वह मुझे नहीं, वह मुझे नहीं जानता है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही डज नॉट नो मी। और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह स्कूल नहीं जाती है। तो इसको हो जाएगा, नहीं जाती है तो लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी, सी डज नॉट गो टू स्कूल। वे अपना पाठ याद करते, वे अपना पाठ याद नहीं करते। वे अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा, वे की अंग्रेजी होती है दे, और दे जो है प्लूरल है तो दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। दे डू नॉट लर्न, दे डू नॉट लर्न, दे का अपना के लिए हो जाएगा देयर, दे डू नॉट लर्न देयर लेसन।